हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन है मिर्जापुर, भोपाल, इंदौर या फिर रायपुर। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न है, भीमबेटका क्या है? ऑप्शन है नगर, जंगल, पहाड़ी या फिर मंदिर। भीमबेटका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है बैगनी, हरा, पीला या फिर लाल। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर या फिर सरगुजा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सरगुजा। अगला प्रश्न है, गांधार शैली मुख्यतः यूनानी। ऑप्शन है चित्र शैली है, मूर्ति शैली है, गायन शैली है या फिर इनमें से कोई नहीं। गांधार शैली मुख्यतः यूनानी। सही आंसर हो जाएगा मूर्ति शैली है। गांधार शैली मुख्यतः यूनानी मूर्ति शैली है। अगला प्रश्न है, चित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर वैष्णव। चित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, गुफा मानव लोग भित्ति चित्र के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग या फिर वानस्पतिक रंग। गुफा मानव लोग भित्ति चित्र के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? ऑप्शन है अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर खजुराहो। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, खजुराहो प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रों के लिए या फिर झीलों व नदियों के लिए। खजुराहो प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन है होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद या फिर धनबाद। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहां पर स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहां से मिली? ऑप्शन है अजंता एलोरा चित्रों में, राजा रवि वर्मा से, मुगल चित्रों से या फिर बंगाल शैली चित्रों से। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहां से मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता एलोरा चित्रों में। अगला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन है गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 15, गुफा नंबर 17 या फिर गुफा नंबर 18। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा नंबर 17। अगला प्रश्न है, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है किशनगढ़, मेवाड़, उदयपुर या फिर जोधपुर। ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगला प्रश्न है, निहाल चंद्र निम्न में से किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शन है किशनगढ़, मसोहली, कांगड़ा या फिर मेवाड़। निहाल चंद्र निम्न में से किस शैली का चित्रकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। अगला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? ऑप्शन है राधा का, सीता का, श्रृंगार मग्न युवती का या फिर राजकुमारी का। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा का। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है? ऑप्शन है वाणभट्ट ने, मार्कंडेय ने, भरत मुनि ने या फिर अभिनव गुप्त ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्कंडेय ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे? ऑप्शन है चीनी, तिब्बती, कश्मीरी या फिर पाकिस्तानी। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बती। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए या फिर हाथियों के लिए। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तियों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी? ऑप्शन है कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर या फिर लकड़ी के पट्टों पर। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालपत्रों पर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म के सचित्र रचना थे? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर वैष्णव धर्म। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म के सचित्र रचना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है सेवक वात्स्यायन, वात्स्यायन, क्षेमेंद्र या फिर यशोधर पंडित। कामसूत्र के रचयिता का नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है? ऑप्शन है जलगांव में, भीतरगांव में, मालेगांव में या फिर इनमें से कोई नहीं। पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है, इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरगांव में। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।